हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखने जा रहा हूं। एक बहुत ही खास जानवर की, वो है गधा। दोस्तों, एक बार एक गांव था जिसमें कि बेसिकली कुछ लोग रहते थे और वहां पे ये गधा भी काम करता था। इसका जो मालिक था, इसके पास काफ़ी काम हुआ करता था, तो ऑब्वियसली गधे से बहुत काम करवाता था। और जिस दिन इस मालिक के पास काम नहीं होता था, ये गधा अपने दोस्तों के पास दे देता था। और गधा बेचारा दिन रात 7 दिन हफ्ते के मेहनत करता रहता था। गधे को बार बार कुछ दिन बाद लगने लगे कि यार, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए एक भी दिन का आराम नहीं है, तो मैं तो इस गांव से भागने वाला हूँ, मैं इस मालिक के पास नहीं रहने वाला। लेकिन उसकी हिम्मत इसलिए नहीं होती थी भागने की, बिकॉज वो जो गांव था बिल्कुल घने जंगल के बीच में था, तो जल्दी से भाग भी नहीं सकता था, बिकॉज कहीं जाएगा तो कहीं उसको पता भी नहीं था रास्ता कहाँ है। क्योंकि किसी को भी रास्ता, उस गांव के लोगों को, किसी और जानवर को भी उस जंगल का रास्ता नहीं पता था कि भाई रास्ता कहाँ है, या फिर अगर मैं कहीं भी किसी भी दिशा में जाता तो ये कहाँ जाके निकलेगा, किसी उसको भी नहीं पता था। लेकिन गधा फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन हिम्मत कर लेता कि भाई मेरे को आप छोड़ो, मेरे को ये इस तरह का काम नहीं करना कि भाई 7 दिन जहाँ पे एक भी दिन का आपको आराम ना हो। गधा हिम्मत करके निकल जाता जंगल के अंदर। चलते कम से कम 7-8 घंटे का सफर तय करके शाम को निकलता है, सुबह तक ऑलमोस्ट शहर में पहुंच जाता है। अब ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तो भाई लोगों को लगता है गधा कहाँ गया। तो लोगों की तो हिम्मत कुछ हुई नहीं, लेकिन वहाँ के जो और जानवर थे, जैसे सबसे पहले कुत्तों को पता चला कि तो आपको पता है कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो कुत्ते भी उस गधे के उस रास्ते पे जहाँ पे बेसिकली वो चला, तो वहाँ पे सूंघते वो उनको भी पता चल गया कि भाई इस रास्ते गया तो कहीं ना कहीं पहुँचा होगा। तो जब वो भी चलना शुरू करा, वो भी 7-8 घंटे की जर्नी तय करके या सफ़र तय करके वो भी शहर पहुँच गए। ये बात फिर लोगों को पता चली, तो लोग भी धीरे धीरे एक के पीछे दो के पीछे तीसरे चौथे, और ऐसा करके सारे लोग भी, मतलब लोगों को पता चल गया कि ये रास्ता तो यार शहर जाता है। फिर ऐसा करके फिर रेगुलर लोगों का भी और कुत्तों का भी और सभी जो भी और जानवर थे जो भी शहर की तरफ जाना चाहते थे, उनको पता चल गया वो रास्ता 7 घंटे का रास्ता जो था। ऐसा करते एक दिन वो जो गांव का जो मुखिया था, उसे लगा कि यार अब जब शहर का रास्ता पता चली गया, तो क्यों ना इस गांव में एक सड़क का प्रपोजल रखा जाए, या क्यों ना यहाँ पे सड़क एक बनवाई जाए। तो शहर जाता है, वहाँ से एक इंजीनियर को बुलाता है। तो इंजीनियर को जब वो उस रास्ते पे रास्ता पूरा दिखाता है, इंजीनियर भी सर्वे करता है, और इंजीनियर साथ में 1-2 जगह का 1-2 डायरेक्शन, 1-2 और दिशा में सर्वे करता है, ताकि वो उस गाँव को शहर से जोड़ पाए। तो फिर जब मुखिया के साथ में, या जब सारे गांव वालों के साथ में वो बैठा हुआ था, इनफैक्ट वहाँ पे कुत्ते भी सभी लोग थे, तो इंजीनियर बोलते कि मुखिया जी एक चीज़ बताएं, ये जो रास्ता है, ये जो 7-8 घंटे का रास्ता है, ये आपको कैसे पता चला, ये किसने आपको बताया। तो मुखिया बड़े चौड़े में बोलता है कि अरे, ये जो रास्ता है, ये तो हमारे गाँव में गधा था, तो वो एक दिन भाग के और उस गधे ने सबसे पहले इस रास्ते का खोज करी। और अब तो ये देखिए, आप देख सकते हो कि अब डेली इसमें कुत्ते बिल्ली और सभी लोग चलते, तो अब तो ये पगडंडी बन गई। और इसी जो पगडंडी या जो पतला सा रास्ता बना हुआ है, लोगों के बार बार या जानवरों के बार बार जाने से, इसी पे आप सड़क बनवा दीजिए, और आपके लिए भी आसान होगा, और हमें पता भी है कि भाई कैसा है क्या है। फिर जैसी ये बात बोलता है कि भाई गधे ने ये रास्ते का खोज करी, वैसे ही इंजीनियर जोर जोर से हंसने लगता है। इंजीनियर फिर मुखिया बोलते कि भाई क्या हो गया, आदमी को क्यों हंस रहा है। तब इंजीनियर बोलते कि मुखिया साहब, आप चिंता मत करिए, ये जो रास्ता मुझे लग गया था कि ये किसी गधे का ही काम है, क्योंकि मैंने 1-2 रास्ते और सर्वे करे जहाँ पे कि आप 1 घंटे में शहर की तरफ जा सकते थे। बिल्कुल जिस तरफ गधा गया उसके ऑपोजिट साइड में, उसकी बिल्कुल दूसरी तरफ एक दूसरा रास्ता है, जो कि 1 घंटे का रास्ता। और आप लोग पिछले सालों से, महीनों से इसमें गधे के पीछे ही आप लग गए, और बिल्कुल आपने तो वही अपना रूटीन बना दिया डेली का। तो दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सीख या बहुत बड़ा एक लेसन मिल सकता है, और मिलता भी है हम सभी लोगों को। बिकॉज मैं देखता हूँ अपने आसपास बहुत सारे लोगों को जो कि बस लगे हुए इस गधे वाले रास्ते पे कि भाई एक बार ये गया और मुझे भी इसी के पीछे जाना है। और
अपनी कुछ अपना कुछ नया ट्राई नहीं करना चाह रहे हैं। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे यार दोस्तों को जानता हूँ, जो कि बेसिकली बिकॉज एक तो हिम्मत नहीं है कि कुछ नया करूँ या नया करने की। हालांकि आई नो कि उनके अंदर बहुत कैपेसिटी है, बट जस्ट बिकॉज कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी वही करना है। अपनी इम्पॉर्टेंस समझिए, अपनी एक ताकत को समझिए, अपना कुछ नए करने की एक अपने अंदर जुनून लाइए, अपनी एक इच्छा शक्ति पैदा करो। बिकॉज जो बंदा जिसके पीछे आप लगे हो या जिसको देखे आप मतलब जो काम कर रहे हो, आपको उसका रास्ता पता है कि भाई रास्ता कितना दूर है, या कितना कंफर्टेबल है, कितना अनकंफर्टेबल है, कितना सरल है, कितना मुश्किल है। तो मेरा सजेशन, मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि खुद का भी कुछ करिए। जो भी कुछ करोगे एटलीस्ट आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यू नेवर नो, आपको कभी नहीं पता कि भाई वो रास्ता कितना अच्छा आपके लिए बन जाए। सो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि आपको ज़रूरी नहीं कि भाई जहाँ पे जिस रास्ते पे 100 लोग चल रहे हैं, चाहे गधे भी चल रहे हैं, कुत्ते भी चल रहे हैं, इंसान भी चल रहे हैं, तो आपको उसी पे चलना है जस्ट बिकॉज सब लोग जा रहे हैं। नहीं, आप अपना खुद का कुछ एक यूनिक रास्ता चुन सकते हो, और उस रास्ते पे आपकी खुद की जर्नी बहुत एंटरटेनिंग हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत कंफर्टेबल हो सकती है। वो रास्ता आपके लिए आपको बहुत अच्छी मंजिल तक ले जा सकता है। सो इसी मैसेज के साथ में थैंक यू सो मच।